झांसी से पति द्वारा अपनी पत्नी का अश्लील एमएमएस वायरल करने का मामला सामने आया है, जहां पहले पत्नी के साथ खूब मारपिटाई की गई और फिर धोखे से उसका अश्लील वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लिया गया और फेक इंस्टाग्राम आईडी से पति द्वारा वायरल कर दिया गया। दरअसल 25 फरवरी 2024 को पीड़ित महिला की शादी झांसी के सराफा कारोबारी से हुई थी। पीड़ित के मुताबिक शादी समारोह के दौरान ही ससुराल वालों ने ननंद के पति और रिश्तेदारों के लिए सोने की चेन की मांग की थी। अचानक इस डिमांड को सुनकर महिला के पिता ने कहा कि मैं चेन नहीं दे पाऊंगा। इसी तरह मनाने के बाद ये शादी हुई, जिसके बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो गए और धीरे धीरे ये नाराजगी उत्पीड़न में बदल गई। 6 अप्रैल 2024 को महिला के साथ उसके ससुराल में मारपीट की गई। उसने अपनी बहन और पिता को सूचना दी। बड़ी बहन ने ससुराल पहुंचकर मामला शांत कराया। पीड़िता ने बताया कि 30 मई 2024 को पति ने दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ फिर मारपीट शुरू कर दी। मैंने खुद को ऊपर के कमरे में बंद कर लिया। इस पर पति और ससुर ने पहले कमरे का दरवाजा तोड़कर मुझे मारने का प्रयास किया। उसके बाद आंगन में पड़ी लोहे की जाल काटकर ऊपर आ गए। जाल काटते हुए वीडियो मैंने बनाया तो ससुर नीचे से चीखने लगे। ये वीडियो तत्काल पुलिस को भेजा तो पुलिस मौके पर पहुंची। मुझे थाने ले जाया गया, लेकिन वहां पति ने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मैं अपने मायके जालौन लौट आई। पीड़िता का कहना है कि मेरे मायके आने के बाद ससुराल वालों ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर मोट थाने में मेरे और मेरे पिता के खिलाफ फर्जी डकैती का मुकदमा दर्ज करा दिया। 18 अगस्त 2025 को पति ने वीडियो कॉल कर अपनी बातों में फंसाया और अश्लील एमएमएस बना दिया। इसे फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से वायरल कर दिया। समस्या ये थी कि जो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं मेरे पति के द्वारा, और मेरी जो पति ने वीडियो वायरल की थी मेरी एमएमएस बनाकर, उसको ऊपर कार्रवाई के लिए हमने मैम से कहा था। तो मैम ने कहा वो जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, तो मैम ने उन फर्जी मुकदमे को निरस्त करने के लिए ऑर्डर दिया है। और जो मेरी वीडियो वायरल की गई है ना, और उस पर भी मुकदमा करने का आदेश दिया है। मेरी शादी मौत में हुई थी और मेरे पति राधे भैया के साथ हुई थी। और उनके पिताजी का नाम है उमराई सोनी, जो मौत के हैं, और गरुका के भी हैं। मैं जब ससुराल में थी ना, तो मेरे ससुराल जाने द्वारा शुरू से ही मुझ पर दहेज की वजह से पीड़ित किया जा रहा था। मुझे मेरी शादी में ही मेरे माँ बाप को और मुझ पर आरोप लगाए गए। मतलब कि जो कलयुग होता ना, उसमें कलयुग में दहेज की मांग की वजह से उन्होंने कहा कि हमारा सम्मान नहीं किया, इस वजह से मुझे उत्पीड़ित किया जा रहा था। जानकारी होते ही पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आईडी बंद कराई। महिला का आरोप है कि उसे कई बार पीटा गया और पुलिस उसे बचाकर थाने ले आई, लेकिन पति पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिस कारण थक हारकर पीड़िता ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह के सामने फूट कर रोते हुए अपनी शिकायत बताई। बबीता सिंह चौहान महिला का उत्पीड़न और यूपी पुलिस का ढीला रवैया सुनकर काफी हैरान रह गई। बबीता चौहान ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल भेजना चाहिए जो इतना ज्यादा गंदा है, लेकिन मुझे हैरानी है कि वो अब तक जेल के बाहर है। इसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये जांच का विषय भी है। तो हमारे यहाँ हमने कह दिया है अपने इस अधिकारियों से कि भाई उसकी जांच की जाए, क्योंकि पत्नी है और एमएमएस बना के उसका वायरल किया है, तो यही बहुत ही गलत बात है। दूसरा, उसी के ऊपर उन्होंने केस दर्ज करा दिए। वो वहाँ की कुछ प्रभावशाली व्यक्ति है, कुछ प्रभावशाली लोगों के इम्प्रेशन में रहता होगा, तो इसलिए किया है। लेकिन हमने उसको कहा है कि उसमें जांच की जाए और उसको बुलाया जाए, उस महिला के केस खत्म कराए जाए और उनका जैसे भी हो सकता है उसको समझौता करा के या जो भी है उसको फाइनल करा दिया जाए। आज हम भले ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं, लेकिन दहेज उत्पीड़न आज भी इस समाज में महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी बहुत से परिवार हैं जिसके लिए बहू से बढ़कर दहेज का सामान जरूरी है, और इसी लालच में लोग बहू बेटियों की जान तक लेने पर तुले हुए हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि पीड़िता के पिता पर झूठा मुकदमा लगाने में इस आरोपी पति की मदद भी कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा ही की गई है। यानी कि ऐसे नेता कहने को खुद को समाज सुधारक बताते हैं, लेकिन असल में अपराध करने में भी पीछे नहीं रहते। और पुलिस का ढीला रवैया और नो एक्शन मोड भी महिला के उत्पीड़न के लिए बराबर जिम्मेदार है।
आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।